सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं एक उदाहरण के साथ हमारा डिवोशन को स्टार्ट करना चाहती हूँ। सोचिए, हम एक ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ एक व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है या उस व्यक्ति को बहुत ही अन्याय हो रहा है और हम लोग उस चीज को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं और हमें समझ आ रहा है कि उस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है और वो बार बार सबसे बोल रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे मदद करो। क्या आज हम लोग हिम्मत रखते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हो सकते हैं? हमारे समाज में भी बहुत सारी गलत चीजें चल रही है। क्या आज हमें हिम्मत है कि हम लोग जो गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं? क्या हम लोग अपने लोगों के लिए लड़ाई कर सकते हैं? इसको हम लोग अपने दिमाग में रखते हुए आज हम लोग मनन करेंगे रानी एस्तेर के ऊपर। रानी एस्तेर जो थी वो एक जूइश लड़की थी, युवती थी, जिसका शादी पर्शियन राजा के साथ हुआ था और उसको कहा गया था कि अपना आइडेंटिटी को क्या करना है, छुपा के रखना है, क्योंकि सही समय पे परमेश्वर उसका इस्तेमाल करने वाला था। और वो ऐसी थी कि एस्तेर रानी जो थी, आप लोगों को इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं देना चाहती हूँ। जूविश समाज में लेडीज को कोई इतना अच्छा या पोजीशन नहीं था और जब राजा के साथ इसका शादी हुआ था तो उनका क्या रूल्स था कि राजा के पास कोई भी रानी विदाउट परमिशन जा नहीं सकती थी या कोई भी राजा से मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। उसके बाद जब राजा हाँ करते थे तभी वो रानी उनके पास वो जा सकती थी। इतना ही उनके पास अथॉरिटी था, इसके ज्यादा वो कर नहीं सकती थी। लेकिन रानी एस्तेर को एक दिन पता चला कि जूविश जो अपने लोग हैं, उसके जो लोग हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। हामान करके एक व्यक्ति था, अधिकारी था, जिसने जूविश लोगों के साथ अन्याय कर रहा था। जब एस्तेर को इस बात का पता चला तो एस्तेर ने पहले तो उसने सब अपने लोगों से कहा कि उपवास करो, प्रार्थना करो, और वो खुद उपवास और प्रार्थना किया काफी दिनों तक। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसने बोला कि आज मैं राजा के पास जा रही हूँ, आप क्या करो कि मेरे हिम्मत के लिए आप लोगों को दुआ करना है, ताकि मैं अभी जाने का परमिशन तो मेरे लिए है नहीं है, बट मुझे जाना है, अपने लोगों के लिए मुझे आवाज उठाना है। ये सोच के वो युवती क्या किया, राजा के पास जाने से पहले प्रार्थना में अपना टाइम व्यतीत किया। कितना अच्छी बात है कि उसको अपने लोगों के लिए आवाज उठाना था और सबसे बड़ी बात तो उस अधिकारी के पास जाना था जो विदाउट परमिशन उसको देख भी नहीं रहा है। लेकिन उसको पता था कि जो जीवित परमेश्वर वो आराधना कर रही है, वो परमेश्वर इसके साथ रहेगा और वो हिम्मत देगा। इसलिए उसने अपने लोगों से कहा कि उपवास करो, प्रार्थना करो, मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाऊंगी और आवाज उठाऊंगी, मैं आप लोगों के लिए लड़ूंगी। तो वही आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें परमेश्वर के जब कुछ गलत चीज़ों को हम देखते हैं, उसके लिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए। हमें गलत चीज़ों को कभी भी गलत चीज़ों के साथ नहीं देना चाहिए। हम लोगों को एक हिम्मत होना चाहिए। हिम्मत कहाँ से आता है? हिम्मत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से आता है, सही रास्ते में चलने के लिए। और हर एक गलत काम को हम लोग गलत बोलने का हिम्मत परमेश्वर हमें देता है। उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए प्रियजनों, क्योंकि विदाउट प्रेयर, प्रार्थना के बिना हम लोग किसी का सामना भी हम नहीं कर सकते। ये इतना याद रखें कि हमारा जो परमेश्वर है वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। सब लोगों के ऊपर, सब अधिकारियों के ऊपर से भी परमेश्वर बैठा है। यदि मैं और आप एक पल के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, जहां भ्रष्टाचार चल रहा है, जहां लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, जहां लोगों के बारे में सुन नहीं रहा है कोई भी, यदि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो जीवित परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा और वो सही मायने में हमारे लिए, और जो अनाथ है, जो जिसके पास हिम्मत नहीं है, उनके लिए परमेश्वर लड़ेगा। क्या मैं और आप आज तैयार है उस चीज के लिए?
क्या हमें पता है कि हम जो उपासना कर रहे हैं परमेश्वर हिम्मत देने वाला परमेश्वर है? क्या मैं और आप एस्तेर के जैसे क्या हम लोग कह सकते हैं कि एस्तेर उसका 4 और 16 वर्स में ऐसा कहता है, यदि मैं नष्ट भी हो जाऊं तो हो जाऊं। एस्तेर ये वर्ड करती है, यदि मैं नष्ट भी हो जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से जो गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट में खड़ा रहूंगी। क्या आज मेरे और में इतना हिम्मत है? हम लोगों ने कितना प्रार्थना किया है हमारा जो सराउंडिंग है उसके लिए। हम लोगों ने बोला है कि परमेश्वर हमारे समाज में इतना अन्याय हो रहा है, हमारी दुआ कोई नहीं सुन रहा, हमारी पुकार कोई नहीं सुन रहा। कितने बार हम लोगों ने प्रार्थना किया है। आज मुझे और आपको इस बात को सोचना है और हमें ना हिम्मत बांध के हमें आगे बढ़ के परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाते हुए एस्तेर रानी के जैसे खड़े होके एक करेजियस व्यक्ति के जैसा हमें बिहेव करना है। क्योंकि परमेश्वर ने जो बनाया है, कॉवर्ड पर्सन को नहीं बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने हिम्मत वालों को बनाया है। परमेश्वर हम सबको बुद्धि ज्ञान दे और समझ दे कि हम लोग एक करेजियस व्यक्ति बन के समाज में जी सके। सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन।